Now देखिएगा, in this question ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and DBA is equal to angle CBA. अभी ये छोटे से क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल तबियत से समझिए. प्रूव दैट में आपको 3 फेसेस आपका नाम जो है ये आपको प्रूव करना है. पेन छोड़िए, देखिए ये फेस तो आपका ऑटोमेटिकली ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू ट्रायंगल बीएसी आपका प्रूव हो जाएगा जब आपके 3 जो आपकी 5 प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी आपकी यूज हो. अब यहाँ यू लुक हियर, वन साइड इज गिवन एंड आपका नाम देखो, दिस इज द एंगल इज गिवन. साइड और एंगल दिया, इसका मतलब आइदर यू हैव टू गो फॉर एंगल और यू हैव टू गो फॉर योर साइड. आपको एक या तो साइड आपको ढूंढनी है या आपको एक एंगल ढूंढना है. यानी कि यहीं से पता लग जाता है या तो साइड एंगल साइड लगेगा या एंगल एंगल साइड लगेगा. उसके बाद अगर वो एंगल एंगल साइड लगा या एंगल साइड एंगल लग गया तो इसका मीन्स दिस ट्रायंगल इज कॉन्करेंट टू दिस ट्रायंगल बाय सो एंड सो, जो कॉन्करेंसी आप यूज कर रहे हैं जिसके तहत आपने किया. और उसके बाद ये जो 2 होंगे, जब ये कॉन्करेंट 2 ट्रायंगल्स विल बी कॉन्करेंट, तो ये जो आपका हो जाएगा बाय सीपीसीटी में आपका नाम ये प्रूव हो जाएगा. तो मैंने कहा था सीपीसीटी में सिर्फ आप 2 ही चीजें प्रूव करना, तीसरा मत करना. अगर बाय द वे इन एनी क्वेश्चन आपका नाम द थर्ड वन पार्ट यू हैव टू प्रूव फॉर बाय सीपीसीटी, फिर दोबारा ट्रायंगल को लीजिएगा, दोबारा ट्रायंगल को कॉन्करेंट करिएगा. और अभी मैं बताऊंगा जब कई आपका देखो एक ही में कितनी प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हैं, अभी नहीं थोड़ी देर बाद. अब आपका देखो, फिर मैंने कहा था फिगर को बिल्कुल आप रख लीजिए, AD इज इक्वल टू BC. अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखो ABCD इसे क्वाड्रिलेटरल देखिए इन विच AD इज इक्वल टू BC. ये देखिए जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है आई एम जस्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कि दिस ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DBA. Okay. इसका मतलब BD is a diagonal and angle DBA is equal to angle CBA. BAC होना चाहिए. ओके, हाँ ठीक है. इसको रोकिए तो जरा वीडियो. Angle DBA is equal to, now that's coming angle CBA. गलत आ रहा है. नहीं एंगल ये गलत है. एंगल CBA. क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है. ये क्वेश्चन में गड़बड़ है. ये DAB होना चाहिए था. DAB इज इक्वल टू CBA. अब है, अब ये देखिए इतनी गलतियां होती किताबों में. देखो आपका नाम उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो तब आपका हो गया. नाउ अब देखिएगा दिस इज गिवन ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB
इज इक्वल टू एंगल CBA। ये देखिए, अब ये ट्राइंगल में आपको टू प्रूव करना है, ये टू प्रूव में वो तीनों आपका ऑल द थ्री पार्ट्स यू राइट हियर, वो आपका ट्राइंगल ABD इस कॉन्करेंट और ट्राइंगल BAC, ये भी हम चेक करेंगे क्या ये सही लिखा है या नहीं लिखा है किताब वाले ने। BD इज इक्वल टू आपका देखो AC, BD इज इक्वल टू AC, ये तो ठीक है। और नाउ एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ABD, अब देखो ठीक हो गया। नाउ प्रूफ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि गिवन। अब आप देखिए, ये देखिए दोनों फिगर को मैंने अलग अलग तोड़ करके बना दिया, उस क्वाड्रिलेटरल को देखिएगा आपका नाम ये देखिएगा AD इज इक्वल टू आपका यू लुक दियर आपका BC एंड DAB, ये देखिए DAB इज इक्वल टू CBA। अभी दो ट्राइंगल्स को आपको क्या करना है, कंपेयर करना। कंपेयर भी क्या करना है, कंपेयर का मतलब वो नहीं है बड़ा छोटा नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको प्रॉपर्टी यूज करनी कॉन्करेंसीज की। तो देखिए आप करना, यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब वहाँ ABD लिखा है, अगर ABD यहाँ से लिखा हुआ आपका देखो ABD हो गया, तो BAC होना चाहिए। AD इज इक्वल टू देखो AD इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज BC। ये प्रॉपर्टी आपको इतनी सही बताएगा, आपका नाम देखो देखिए देखो AD के साथ जंप कर रहा है, B को छोड़ रहा है, तो देखो BC के साथ जंप कर रहा है, देखो A को छोड़ रहा है। सिमिलैरिटी इसी पे काम करती है। यहाँ तो कॉन्करेंसी में कोई माने रखेगा नहीं रखेगा, आपका स्कूल टीचर कहेगा रहने दे, कुछ भी लिखा है तूने, कुछ भी क्यों लिखा है भाई, तेरी मर्जी थोड़ी है। तो आपका BAC है तो CAB कैब लिख देगा, नहीं, ये अकॉर्डिंग ऐसे, ये अगर ऐसे आ रहा है आपका देखो ऐसे, तो आपका ये ऐसे जाना चाहिए कायदे से। ये हो गया। उसके बाद देखिए ये साइड हो गया, अभी ये डिसाइड करेगा कि क्या ठीक है या नहीं है। उसके बाद एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। यहां पे भी आपका स्टेटमेंट विच यू हैव टू गिव फॉर प्रूफ, ये गिवन है और ये भी गिवन। दो ट्राइंगल्स को व्हेनेवर यू आर जस्ट शोइंग द कंकरेंसीज, देन थर्ड यू हैव टू सर्च, हल्का सा दिमाग लगाना आपको। भाई ये देखो इसके इक्वल हो गया, साइड आपको मिल गई, इस साइड के साथ जुड़ी हुई आपका देखो ना ये एंगल हो गया, इस साइड के साथ जुड़ा हुआ ये एंगल हो गया, तो साइड एंगल आपका आ गया, इसके बाद साइड एंगल आ गया। अब साइड की जरूरत है आपका, इसका मतलब देखिए AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड आ गई। बस इतना दिमाग लगाना आपने, कोई बहुत बड़ा दिमाग थोड़ा लगाना आपने, कोई पहाड़ थोड़ा खोदना है। जब दो वैल्यूज, टू वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन टू यू, थर्ड वैल्यू यू हैव टू देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इधर से भी देखो साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल्स को। ये आप इसको पहले इनको बात को नहीं लिख सकते, अभी मैं वो भी दिखा रहा हूं, फिर दोबारा देखो क्योंकि आपका थर्ड लेक्चर है आज इससे। तो देखो ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी आ गई है। तो अब आपका इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल BAC बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ होगा। ये अगर नहीं भी देता तो भी आपका यही आपने लिखना था, कीप इन माइंड दैट। ये उसने दे दिया, अब वो आपको नए बच्चे हैं कंफ्यूजन करने के लिए दिया या क्या दिया ये मैं नहीं जानता। अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी यू हैव टू प्रूव इट, आपका नाम। इसके बाद जब दो चीजें प्रूव हो गई, अब आपका देखना
बी डी इज इक्वल टू ए सी। क्वाड्रिलेटरल्स के लिए दिस इज द डायगोनल एंड दिस इज द राइट। बी से डी की तरफ जा रहा है, ए से बी से आपका ए से सी की तरफ, बाय सी पे सी मीन्स इफ आई कट दिस ट्राइंगल एंड कीप ओवर दिस, यानी इसका मतलब क्या हो गया, एडी के ऊपर बीसी आएगी, याद रखिएगा एडी के ऊपर बीसी आएगी, एंगल ए के ऊपर एंगल बी आपका आएगा, देखिए ऐसे आएगा, ध्यान रखिएगा, और तब जाकर के ए बी आपका इक्वल आएगा। ये हो गया सीपीसीटी में पहला पार्ट, ये हो गया। दूसरा अब आपका देखो ना, ये कह रहा है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए बी डी, ठीक हो गया। ये वाला प्रूव कर रहा है एंगल ए बी डी इक्वल टू, ये देखो एंगल ए बी डी इज इक्वल एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी आपके ना बाय सीपीसीटी से आपका प्रूफ हो गया। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज ड्रॉ द एग्जैक्ट फिगर व्हाट आर गिवन। दो चीजें आपको ऑलरेडी कभी कभी क्या होती है, दी होती है, लेकिन वो पता नहीं लगता है, तो वो ढूंढनी होती है आपको थोड़ा सा मशक्कत करके। तो जरा इसको करिए, फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आई विल शो इट प्लीज। इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, इन फिगर नंबर सो ऑन सो उसने दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, प्रूव दैट बी सी इज इक्वल टू डी। इतना दिया था उसने, मैंने टोटली इसको कन्वर्ट कर दिया। देखिए अपना मैंने क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ए बी डी, जरा इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ये है ट्राइंगल ए बी, देख लीजिएगा। मैंने इसको फिगर बनाने की वजह से हल्का सा क्वेश्चन में लिखा था इन गिवन फिगर, फिगर दिया हुआ उसने, और उसके बाद ये लाइन टाइप की हुई थी, मैंने ये हटा दिया इन गिवन फिगर, मैंने लिखा कि ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई। ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी आर ज्वाइंट विद ए, आर ज्वाइंट विद ए, कनेक्टेड विद ए। देखिए आपका एंड बी डी इज प्रोड्यूस टू सी, देखिए बी डी इज प्रोड्यूस टू सी, इतना हमने यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया। सिर्फ आपको फिगर बनाना आ जाए बस। बार बार आपको कह रहा हूं कि आप घर में जाकर के इनमें प्रैक्टिस करिए। क्या था, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई आर कनेक्टेड विद ए पॉइंट से आपका कनेक्ट है, कनेक्टेड। अब क्या लिखा देखो, ए सी इज इक्वल टू आपका लिखो ना ए ई। अभी जो दिया है उसके हिसाब से चल रहा हूं। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए डी, वो भी दिया है। एंगल बैड इज इक्वल टू, एंगल बैड का मतलब एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी बी ए, ये देखिए। अब आपको टू प्रूव में आपको करना क्या है, सिर्फ इतना पार्ट देखिए, बी सी इज इक्वल टू आपका डी। इसका मतलब अ लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन यू रिक्वायर। कंस्ट्रक्शन में देखिए,
और सेक्शन में आपने क्या किया, ज्वाइन डी विद, देख लीजिएगा सर, मैंने कहा था ये नकल मार के करना, ये कोई करना नहीं होता है, चाहे आप घर में कर रहे हैं, चाहे स्कूल में आपको कोई करवा रहा है। फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका नाम ये हो गया। अब आपका देखो इधर इधर ये ही हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल, इसको छोड़ दीजिएगा, ये नहीं आएगा वहां, नहीं तो आगे जाकर के कटोरा लेकर के बैठोगे, कोई भीख भी नहीं देगा, बोलेगा हट्टे कट्टे हो मांग रहे, क्यों नहीं खोल लेता खेत। आजकल लोगों ने ये भी भगवान के नाम पे भी आपका सनिधान सनिधान सनिधान, बढ़िया वर्ग यूं एक झोला टांक लिया भगवान के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये भी एक जरिया है। जितने भी तीर्थ स्थल आपने देखे होंगे हिंदुओं में, सब लूटने वाली जगह है। आप हरिद्वार चले जाइए, सीजन में जो कमरा नहीं लग रहा साला 500 रुपए का, वो 5000 रुपए का लग रहा है। इसलिए तभी कह रहा हूं कि पढ़ लिया करो, एक ही की खूब खागा तो दूसरा फैक्टर है। अब आपका देखिएगा, अब ये प्रूफ BC इज इक्वल टू डी कहां से आएगा, BC इज इक्वल टू डी, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि एक ट्राइंगल आपका BAC होना चाहिए और दूसरा ट्राइंगल आपका EAD होना चाहिए। देख लीजिए, अब जब आप प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में देखो आपका वहां पे क्या लिखा हुआ है, एंगल BAD आपका, सॉरी एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC गिवन, यानी कि पोजीशन अब आपकी क्या है, ये देखिए ये देखिए, और दिस इज द पोजीशन आपका, देखो इस एंगल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, देखो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये पोजीशन है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इस एंगल और इस एंगल के बीच में ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये कॉमन एंगल है। देखिए तो ना, एंगल CAD इज अ कॉमन एंगल, सो एट दिस एंगल on equation number, in equation number only this E on both sides, दोनों साइड्स पे इसको जोड़ दीजिए। एंगल BAD प्लस एंगल CAD इस एंगल EAC प्लस एंगल CAD, ये देखिए ये दोनों एंगल मिल करके क्या हो जाएगा, एंगल BAD और इतना एंगल आपका आ करके अब क्या हो गया, देखो एंगल BAC। अब ये एंगल देखिए आपका ये आ गया, यानी कि दिस कॉमन एंगल इज इंक्लूडेड इन दिस, ये आकर के ये देखो पूरा आपका एंगल आ गया आपके सामने BA, और देखो इधर से एंगल EAC में फिर इतना पोर्शन आपका आ गया, तो ये देखो आपका ये दोनों मिलकर के आपका क्या होगा, एंगल EAD, ये देखिए, यानी कि अब ये जो पोजीशन है आपका देखो ना, ये एंगल में इतना स्मॉलर एंगल जुड़ करके EAC में जब CAD ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, EAD।
देख लीजिए। और इधर देखो एंगल बी ए डी में जब एक कॉमन एंगल सी ए डी जुड़ा, इतने एंगल में ये पोर्शन जुड़ा, तो ये कंप्लीट एंगल आपके सामने देखो यार, देख रहे हैं आप। मैंने उसके हिसाब से काम किया। उसने कहा कि मेरे पास एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, तो मैंने इसको पहले यहां लिख दिया। और फिगर देखो मैंने इसीलिए आपको बिल्कुल क्लियर करके कि दिस बोथ द ट्रायंगल्स आर ज्वाइंट और लिंक और आपका कनेक्टेड विद ए पॉइंट। ये पोर्शन आपका जो है कॉमन एंगल दोनों के काम आ जा रहा था, तो दोनों के काम आ रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस कॉमन एंगल विद दिस एंड दिस बोथ, एंड द रिजल्ट इज दिस। आपके सामने अब रिजल्ट है, इसमें इतना ऐड हो गया तो देखो इतना आ गया, इसमें इतना ऐड हो गया, ये आ गया। दैट इज माई गारंटी। आप इसको आज YouTube में डिफरेंट इसी सवाल को आप डाल दीजिएगा। अगर इतने फिगर बना के किया हो, आप कहेंगे कल से रावत सर आप पढ़ाना छोड़ दो, मैं साला शटर बंद कर दूंगा इसका। चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब ये रिजल्ट आपका काम करेगा, ये यहीं से बता रहा है। अब देखिए ये कह रहा है भाई तूने ये कर दिया, अब इसका मुंह कर दे बंद। अब देखो इस एंगल की वजह से ये देखो ये ट्रायंगल बन गया, एंड बाय दिस एंगल इसकी वजह से देखो ये आपका ट्रायंगल बन गया। देख लीजिए आप। अब आपका नाम ये फर्स्ट फेज आपने पार किया। नाउ यू प्लीज कम टू द, देखो इन ट्रायंगल बी ए सी बैक एंड इन ट्रायंगल ई ए डी, बी ए सी तो उधर से आएगा ई ए डी। ये लिखना आप समझ लीजिएगा। अभी लिख दिया। अभी देखो क्या बोलता हूं, ए सी इज इक्वल टू, ये देखिए अभी वो मार्केशन कर दीजिए, ए सी इज इक्वल टू क्या बोला ए। उसके बाद उसने क्या बोला, ए बी इज इक्वल टू ए डी। देखिए ये ट्रायंगल में साइड एंगल साइड, देखिए अब जब आप ये ट्रायंगल लिख दिया आपने, एंगल बी ए सी में एंगल ई ए डी, ये देखो आप क्या करेंगे, आपकी मर्जी। आप सबसे पहले लिख दीजिएगा ए सी इज इक्वल टू ए डी। कट मार्क भी आपका बता रहा, देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग, ऑलरेडी इट इज गिवन इन क्वेश्चन। चेक कर लीजिएगा कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, बताओ। बैठे हुए बहुधुओं की तरह। ए सी इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे गलती कहाँ पे आ रही है, देखो इसके हिसाब से नॉर्म्स काम नहीं करे। देखो ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए देखो ए ई आना चाहिए था। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, डी ए ई होना चाहिए कायदे से, क्योंकि देखो ए सी, अभी देखो ए सी ए ई, लास्ट के कैरेक्टर्स को देखिएगा, वो किताब में लिखा उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, आप इसको डी ए ई भी लिख सकते हो, डी ए ई भी लिख सकते हो, और ई ए डी भी, ई ए डी भी लिख सकते हो, जो भी मर्जी आप करना। प्रूव्ड है, प्रूव्ड है का मतलब इक्वेशन नंबर 2, ये प्रूव किया हमने। ये देखो प्रूव्ड एबव लिखा हुआ, प्रूव्ड एबव, ये देखिए आपका। उसके बाद आपका, अब देखिए ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल, देखो वहां क्या लिखा हुआ, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। सिमिलैरिटी में अगले साल आपको बिल्कुल परफेक्ट तभी हो पाएंगे आप। ये भी आपका देखो गिवन क्या था, ये दो चीजें तो ऑलरेडी आपको दी हुई थी। आपने इस एंगल के लिए, इस एंगल को लाने के लिए आपने ये दिमाग लगाया कि टू ट्राइंगल्स आर कनेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट, सो नाउ व्हेन बी ए डी वाज गिवन इज इक्वल टू ई ए सी, तो ये दोनों में ये वाला पॉइंट
ये वाला एंगल इसके लिए भी कॉमन था, इसके लिए आपने इसको इसमें भी ऐड किया, इसको भी इसमें। जब ये इसमें ऐड हो गया एंगल BAC हो जाएगा, जब ये इसमें आ जाएगा तो DAE हो जाएगा। ये आपका, आप इसको ये कोई जरूरी नहीं था, ये यहाँ पे आपका इसको DAE भी कर सकते हैं, आप इसको DAE भी कर सकते हैं अगर मेरे हिसाब से लॉजिक आप चले, क्योंकि इसको YouTube में कई देखे वो कहेंगे रावत सर आप तो ये कहते हैं आपने फिर उल्टा क्यों लिख दिया है। ऐसे भी है जिनका कोई काम नहीं होता हिंदुस्तान में ना, उनका अंगुली करने का काम होता सालों का, इसलिए देखो मैंने यहां पे भी ये क्लियर कर दिया। ये देखो, अब ये देखो नाम देखो, आपने कहा AC पीछे का कैरेक्टर है, देखो AE पीछे का कैरेक्टर है, आपका BAC बैक, आपका इधर से आ रहा है तो ये आपका DA इधर से आ रहा है, फिर देखो AB A से B की तरफ आ रहा है तो देखो A से B की तरफ आ रहा है। साइड एंगल साइड, इसकी साइड इसके इक्वल। देखो ये मैंने वही बोला, किसी के भेजे में आ रहा हो नहीं आ रहा हो बाहर से आने वाले का, लेकिन अगर उसने थोड़ा भी उसने अच्छे ढंग से किसी टीचर ने पढ़ाएगा, अरे सर ये तो आपका अच्छा आप ट्राइंगल में कॉन्करेंसी पढ़ा रहे सर, क्या ये इसके बराबर है? मैं कहूँगा यस। सर ये आपने डबल कट मार्क, सर ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, यस। ये आपने डबल कट मार्क मारे सर, दिस इज इक्वल टू, यस सर। तो देखो दिस सिंगल इसके बराबर करस्पॉन्डेंस, ये करस्पॉन्डेंस इसके बराबर, आपके सामने विदाउट रीजन आप बिल्कुल भी आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर आपने ये रीजन नहीं लिखा मेरे हिसाब से आपको 0 मार्क्स दे देना चाहिए अभी इनिशियल स्टेज। जब आपके फाउंडेशन टेस्ट होते हैं आपको सिखाने के लिए कि नहीं बेटा आप गलत कर रहे हो। अब आपका देखो तो देयरफॉर आपका क्या होगा, ट्राइंगल BAC इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल DAE बाय साइड एंगल साइड। ये देखिए बाय साइड एंगल साइड। जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्करेंसी हो गई इसका मतलब देखो सीधी सी बात है, ये और ये आपके इक्वल हो सकते हैं। तो देखो तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू D। क्या करना था वहां, प्रूफ क्या करना है? तो जो प्रूफ करना होता है वो आपका 22 CPC के लिए। एक चीज आप और प्रूफ कर सकते हैं, एक आपकी एंगल ACB इस इक्वल टू एंगल AED भी लिख सकते हैं, या आपका एंगल ABC इस इक्वल टू आपका ADB। आइदर यू कैन राइट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस और दिस एंगल, दो चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। आपको प्रूफ तो यहीं तक करना था, लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि आप और क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं सर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AED और ये आपका एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE। ये हम इनमें से एक कर सकते हैं 22 CPC से। कोई शक, एनी डाउट? यहां पे ये आ गया, देख लीजिएगा। कैसे किया है, इन चीजों को देखिए। अब कई टीचर क्या करते हैं, सपोज आपको किसी ने ये सवाल बताया, उसने कुछ उसने कहा लिख दे इन ट्रायंगल BAC इन ट्रायंगल ADE लिखो। सबसे पहले तो उसको टोक दीजिए, सर आपने यहाँ ये BAC जब आ रहा है तो ADE कैसे हो गया सर, ये भी तो ऐसे ही जाएगा। पहले तो यहाँ टोकिए उसको, ओके। उसके बाद उसने क्या लिखा, एंगल BAC इज इक्वल टू पहले एंगल DAE लिख दिया। उसके बाद उसने AC इज इक्वल टू ही हैज रिटन AE और AB इज इक्वल टू उसने AD लिख दिया। और उसके बाद लास्ट में लिखता रीजन, उसने जो भी दिया रीजन ये लिख दिया आगे से, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन यहाँ ट्राइंगल अगर उसने यहाँ भी साइन सही ढंग से नहीं किया तो भी मुझे आपत्ति है। आई एम ऑलवेज अगेंस्ट टू सच टीचर्स। और उसके बाद अगर उसने कर दिया एंगल BAC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल AD और यहाँ पे लिख दिया उसने बाई साइड एंगल साइड, तो उसको बोलिए सर आपका भेजा खराब हो गया क्या,
ये कहां से साइड एंगल साइड हो गया? ये तो एंगल साइड साइड है सर, जो प्रॉपर्टी हमारे पास है ही नहीं। ये बोलिए उसको, डरने की बात नहीं किसी से, वो डराने के लिए नहीं बैठा आपको स्कूल में। डराता है सीधा प्रिंसिपल के पास जाओ, प्रिंसिपल नहीं मानता फिर हमारे पास आओ, फिर हम देखते हैं ना फिर कितना डराता हो तुम्हें। कल से फिर तुमसे डरता है नहीं डरता ये भी देख लीजिएगा। इनके स्कूल का एग्जाम्पल है, बैठे हुए जाके कोई जोशी था, वो भी ट्रायंगल की डेफिनेशन में ही मैंने उसको लपेट लिया था। चार साल उस बच्चे ने पढ़ा, उसने उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। ऐसा भी जरूरत पड़नी चाहिए आपका। आपने लड़ना नहीं है, आपने इज्जत देनी पूरी। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स और रिस्पेक्ट योर टीचर्स, उनको दो। लेकिन जो गलत कैसे लिख सकता है आपका नाम? आप यहाँ पे साइड एंगल्स है, आप यहाँ ये, और ये भी गलत है। आपने ए बी इज इक्वल टू पहले ए डी लिखा, ए सी इज इक्वल टू आपने ए ही लिखा, देन यू आर राइटिंग एट लास्ट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू आपका एंगल डी ए आप लिख रहे हैं, और उसके बाद आप लिख रहे हैं ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल ए बी, और उसके बाद कह रहे 95% रिजल्ट। इसमें भी आप साइड साइड एंगल, आप इसको बाई साइड एंगल साइड नहीं लिख सकते, और साइड साइड एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये चीजें जब आप लिखोगे, ये जो आपका लिखा साइड, तो देखो साइड एंगल साइड दिखनी भी चाहिए। आंखें बंद करके स्कूल में मत बैठो। क्लियर है? कुछ पूछेंगे आप? आर श्योर? यहां घबराना नहीं, मेरा काम आपको परफेक्ट पाथ पर ले जाना है, ये याद रखिएगा। मैं तो सोचता हूं कि वापस बोर्ड आ जाए फिर भी मैं देखूं आपके स्कूलों की औकात, लेकिन सरकार चाहती नहीं आप पढ़ो, क्योंकि सरकार ने तो उनके बच्चे, नेताओं के बच्चे पढ़ ही रहे हैं। फॉरेन में पढ़ रहा कोई, अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वहां भी उन्होंने कौन सा पढ़ना है? उन्होंने कहा नेताजी का। आप लगाओ, आपका एक मिनिस्टर था अभी, जिसने जब मिनिस्टर का चार्ज लिया तो उसकी बेटी को हिंदुस्तान के बेस्ट स्टूडेंट की पदवी मिल गई। तब वो अंधा था वो यूनिवर्सिटी वाला, पहले और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में तो मिली नहीं, थर्ड ईयर में कहां से उसको आपने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया होगा। मतलब ये हिंदुस्तान में है साला, गधों को नेता बना करके उनकी औलादें पढ़ने वाली हैं, तो मुझे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पढ़ने वाले टीचर और पढ़ाने वाले टीचर से, पढ़ने वाले बच्चे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कहता हूं गलत काम कभी मत करो। ये भी मेरी श्रेणी में गलत काम ही आता है। आप लगाइए रहे हो, लिख रहे हो उल्टा पुल्टा, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। क्लियर? सर आप कुछ पूछेंगे जी? ये स्टार्ट हो गया आपकी क्लास में? आपके तो खत्म भी हो गया। आपके यहाँ, किसी के यहाँ खत्म हो गया? क्या ये सवाल नहीं कराए? ये एनसीईआरटी में है, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है। तो फिर अपने पापा मम्मी को बोला नहीं कि कान के पीछे जमाओ उसके जरा स्कूल में जाकर के। कब बाद में कराओगे? चैप्टर आज पूरा करोगे, जब हम 10th में पहुंचेंगे तब कराने के ना, क्या कराओगे पढ़ के? 90% तो हमारी वैसे भी आ जानी कैनेट। मतलब ट्राइंगल आपने पढ़ा दिया और ये पढ़ाया नहीं। एनसीईआरटी के सवाल जी। 7.2 आपके पास किताब है एनसीईआरटी है? निकालिए निकालिए। ये देखिए, आप कहते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज, वहां देख लीजिएगा, आप लोगों की एक्सरसाइज आप कहते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 7.1 का ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जो ये देखो क्या लिखा, इन ए गिवन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE, आपका देखो AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। दिख रहा है? दिख रहा है? ये आपका, और आप कह रहे हैं आपका ट्रायंगल खत्म हो गया और ये एनसीईआरटी का सवाल नहीं करवाया।
क्यों नहीं पेरेंट्स आपके जाकर के वहां खड़े हो जाते, सिर के ऊपर सवार हो जाते? जाओ बोलो अपने पेरेंट्स को, सब 9th वाले इकट्ठा होइए, 10th वाले इकट्ठा होइए, बंद कर दो स्कूल जाना। साले सरकारी स्कूल पढ़े हुए, क्यों इतनी फीस देते हो 4-4 हजार रुपया, और जब उसके बाद भी ये कराते, क्या मतलब हुआ इसका कि अगली बार कराएंगे या अगले उसमें सेशन में? अरे सवाल तो आज तुमने चैप्टर क्यों स्टार्ट किया फिर? ये कौन पूछेगा इसको? अरे बोले खुद करने वाले तो तेरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं। कहना मूर्ख मास्टर है क्या तू? ये सवाल ये था, और उसके बाद ये सवाल देखिए आपका नाम, ये देखो, ये है देखिए, और उसके बाद ये है देखिए आपका, मैंने कराया है, ये भी मैंने अपना सेव करने के लिए इसको जोड़ा है। ये देखिए, ये मैंने बात को जोड़ा इसको कि ट्रायंगल बना दो इसको, क्योंकि जब आप दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे तब मैंने ये, पता नहीं क्या आप लोगों के स्कूल टीचर को इतनी आपका ना प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टार्ट कर देते हैं, 2 दिन में आपका चैप्टर खत्म कर देते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों के पेरेंट्स को बिल्कुल खड़ा हो जाना चाहिए स्कूल के गेट पे, बंद कर दो साले स्कूलों को 1-1 महीने तक। कोरोना में हुआ तो क्या उखाड़ लिया, पास तो तुम तब भी हो ही गए ना, या नहीं हुए? आप लोग तो होम एग्जामिनेशन वाले थे, बोर्ड वाले पास हो गए साले, 10 से 11 से 12th में चले गए। क्या उन्होंने कद्दू में तीर मार दिया? 90% लेकर के 100% लेकर के डीयू में एडमिशन लेने जाओगे, कौन पट्टा देगा आपको डीयू में एडमिशन? वहां एंट्रेंस एग्जाम है, वहां एंट्रेंस क्वालिफाई करोगे तब है, वहां किसी के बाप की नहीं चलती है डीयू में, और चलती भी होगी 2-4 की तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरे ईमानदार बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, बस खत्म सी बात। नहीं सुधर सकता ये हिंदुस्तान, तभी तो ये हो रहा, तभी एजुकेशन की ये हालत है। नहीं तो जिस समय कपिल सिब्बल ने सीसी पैटर्न किया था, उसी समय कान के पीछे थप्पड़ मारा जाता, आज एजुकेशन पॉलिसी जितनी नीचे नहीं आती। किसी को नहीं दिख रहा हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े आईएएस बैठते होंगे, सर ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो अंगूठा छाप है, आपको पढ़ाई के बारे में क्या मतलब सर? इतने बड़े बड़े चीफ जस्टिस हैं, कोई साला मुंह नहीं खोलता है, और जब रिटायरमेंट की बात है तब चीफ जस्टिस भी मुंह खोल रहा है। ये सरकार तो निकम्मी थी, इन्होंने तो ऐसा किया वैसा किया। क्यों नहीं करते आप अपने टेन्योर के टाइम पे ही क्यों नहीं करते? क्यों बनाते हो आप उन गधों को? कहां चला जाता ह्यूमन राइट्स? आप बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 4-4 हजार ऐसे भी स्कूल है यहां हल्द्वानी में खोले हुए। हल्द्वानी, इट इज नॉट ए मैग्नेट सिटी, इट इज नॉट ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, इट इज नॉट ए मेजर सिटी, इट वॉज जस्ट कन्वर्टेड इनटू टाउन। अब हर घर में गाड़ी हो गई तो इसका मतलब क्या सब समझदार हो गए? ये समझदारी है आपके पेरेंट्स की। एजुकेशन में कोई नहीं बोलता, हॉस्पिटलिटी में कोई नहीं बोलता। केजरीवाल ने नॉन हिंदूज के लिए आपका नाम जो बोल दिया कि 2 साल की फीसें वापस होंगी दिल्ली में। हिंदू के बच्चों के लिए क्यों नहीं? ऐसे नेताओं को भी मर जाना चाहिए। हम जैसे लोग बोलते हैं ईमानदार आदमी, हमारे ऊपर सेडिशन का केस लग जाता है, देशद्रोही है। शर्म करनी चाहिए उन आईएएस ऑफिसर को भी जो सेक्रेटरीट में बैठ करके जो लॉज बनाते हैं, बाई लॉज बनाते हैं। ऐसे बच्चा इंजीनियरिंग निकालेगा या ऐसे जिसने निकालना है वो निकालेगा? उसने तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो आप मान करके चलिए। पहले भी 100 में से 10 बच्चा निकल रहा था, अब 15 निकल रहा होगा, लेकिन क्या है उनको तो ये समझ नहीं पड़ता। एनीहाउ, मेरा काम तो समझाना है। आपकी समझ में आया? यस। नहीं आया? नो। खत्म सी बात।